चामुंडा विदारिणी शांति मुझे तुरंत सेनापति शुंभ को सूचित करना होगा। ये तो केवल युद्धाभ्यास है, किंतु शुंभ तो चंड पे ऐसे प्रहार कर रहा है जैसे उसके सामने चंड नहीं, उसका कोई शत्रु खड़ा है। देवी ने पुनः तुम्हारे चेहरे पर कालिख मल दी। युद्ध के इस चरण में भी तुम हार चुके हो। अब तुम्हारे और तुम्हारे जीवन की रक्षा मेरा दायित्व नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम शीघ्र ही मुझसे सहायता और दया की भीख मांगोगे। ये तुम क्या कर रहे हो शुंभ? इसे छोड़ दो शुंभ, इसे छोड़ दो। नहीं, ये युद्ध मैं ही जीतूंगा। पार्वती सिर्फ मेरी होके रहेगी और ये कोई नहीं बदल सकता। शुंभ ये तुम्हारा शत्रु नहीं, चंड है। सेनापति शुंभ, इस युद्ध को तुरंत रोक दीजिए और आत्मसमर्पण कर दीजिए। मुझे आत्मसमर्पण करवाने का विचार तेरे मन में कैसे आया मूर्ख? जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं हूं महाबलशाली शुंभ। मुझे क्षमा करे सेनापति शुंभ, मेरी मंशा आपके अपमान की नहीं थी, किंतु वो देवता युद्ध भूमि में एक भयानक स्त्री को लेकर आए हैं। उसके सामने हमारी सेना अधिक समय तक नहीं टिक पाएगी। वो स्त्री नहीं, काल है, काल। इतनी अतिशयोक्ति उचित नहीं सैनिक। तुमने ही तो कहा था कि वो केवल एक स्त्री है, तो एक स्त्री इतनी प्रबल योद्धा कैसे हो सकती है? वो कोई साधारण योद्धा नहीं है सेनापति शुंभ। उसने रणभूमि में आते ही रूरू का वध कर दिया। क्या? उसने रूरू को मार दिया? हाँ, वो भी ऐसे कि मृत्यु भी मृत्यु को देखकर कांप उठे। यदि काल का कोई रूप होता तो उसी स्त्री के समान होता। कदाचित इसीलिए देवताओं ने उसका नाम दिया है महाकाली। महाकाली। चंडमुंड, आज तक हमने देवताओं के विरुद्ध जितने भी युद्ध लड़े हैं, तुम दोनों ने हमेशा अजय पाई है। तो जाओ जाओ रणभूमि में और पता करो कि ये महाकाली कौन है, और शीघ्र, अति शीघ्र युद्ध जीतकर पार्वती को मेरे पास लेकर आओ। तुम जो कोई भी हो, चंड और मुंड के हाथों तुम्हारी हार निश्चित है। महाकाली। स्वयं महाकाली को धर्म और सत्य के लिए लड़ते हुए देखना दिव्य और अद्भुत अनुभव है। ब्रह्मांड की परम योद्धा महाकाली को मेरा प्रणाम। जय महाकाली। अब सब समझ आता है कि देवी ने हम त्रिदेवों को इस युद्ध में भाग लेने से क्यों रोका। वो संसार को अपने इस स्वरूप के दर्शन से धन्य करवाना चाहती थी। जब जब धरती पर धर्म और पाप का वर्चस्व बढ़ेगा, तब महाकाली का ये स्वरूप उनका संहार करेगा। देव,
मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, आप मेरी क्रोधाग्नि को प्रचंड रूप नहीं लेने देंगे। आप मुझे और मेरी क्रोधाग्नि को नियंत्रित करेंगे। अब आप इतने चिंतित क्यों हैं महादेव? अब तो स्वयं महाकाली इस युद्ध का अंत करेंगी। हाँ नारायण, आशा करता हूं कि शीघ्र ही ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। क्षमा कर दीजिए हमें, कृपा कर हमें मत मारिए। क्षमा तो प्रायश्चित के बोध पर मांगी जाती है मूर्ख, मृत्यु पर तो केवल याचना की जाती है। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका, क्योंकि महाकाली तेरे सामने खड़ी है। जय महाकाली! हे महाकाली, आपने तो सच में देवों के बहे रक्त की एक एक बूंद का प्रतिकार ले लिया। आपके कहे शब्द सत्य हुए और जिसका परिणाम है ये युद्ध भूमि जो असुरों के रक्त से रंजित है, हमारी रक्षा करने के लिए और इन असुरों का सर्वनाश करने के लिए हम सभी देव आपकी शक्ति और आपके साहस के समक्ष नतमस्तक हैं देवी। शांत हो जाओ देवी, युद्ध समाप्त हो चुका है। नहीं महादेव, अभी युद्ध समाप्त नहीं है। अभी तो बहुत कुछ शेष है। जो हमने सुना था वो सत्य है। देवताओं के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक स्त्री के आंचल में छुप रहे हैं। रणभूमि में भी उसी स्त्री को उतार रहे हैं। देवी, आपको दिए वचन के अनुसार त्रिदेव ने इस युद्ध में अब तक भाग नहीं लिया, परंतु अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें वचन मुक्त कर दें, क्योंकि अब त्रिदेव भी इस युद्ध में भाग लेना चाहते हैं। नहीं महादेव, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ और उनके असुर सेना ये सोचती है कि स्त्री दुर्बल है, अबला है, असहाय है। अपनी इसी तुच्छ और निम्न सोच के साथ वो स्त्री का अपमान करके उसका तिरस्कार करते, और इसीलिए ये युद्ध ये स्त्री ही समाप्त करेगी। आप सब पीछे हट जाइए महादेव, क्योंकि आज ये महाकाली केवल असुरों से नहीं अपितु उनके संकीर्ण मानसिकता से लड़ेगी। भले ही तुम में अपार शक्ति हो, किंतु हो तो तुम एक स्त्री। तुम चंड मुंड को कभी पराजित नहीं कर पाओगी। तुम्हारा स्थान इस रणभूमि में नहीं,
तुम्हें संहार नहीं, श्रृंगार शोभा देता है। अपने मुख से कालिक हटाओ और सज धज कर आओ। एक स्त्री का काम होता है पुरुषों को रिझाना। यह युद्ध तुम्हारे वश की बात नहीं है। तुम एक स्त्री हो और स्त्री को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम? जो स्त्री जाति को सीमा में बांधना चाहते हैं, उनको उनकी सीमा का बोध करवा रही हूँ। अब इस चक्र के भीतर तुम दोनों के अतिरिक्त केवल मैं हूँ। अन्य सभी देवता और त्रिदेव बाहर। और मेरी आज्ञा के बिना इस चक्र के अंदर कोई भी नहीं आ सकता। यदि आज मुझे हराकर तुम दोनों इस चक्र से बाहर निकल गए तो तुम दोनों जीवित रहोगे, अन्यथा मेरे हाथों आज तुम्हारा संहार निश्चित है। बढ़ो आगे। देवी ने सत्य कहा था, यह युद्ध भी अपने समापन से बहुत दूर है। शुंभ का स्वयं युद्ध में ना आना और अपने स्थान पर चंड मुंड को इस युद्ध में भेजना एक ही और इंगित करता है कि यह युद्ध केवल दो ही परिस्थितियों में समाप्त होगा। एक, यदि शुंभ देवी से क्षमा मांगकर आत्मसमर्पण करते, और दो, यदि देवी स्वयं शुंभ का ही संहार करते। आप भली भांति जानते हैं महादेव, शुंभ इतनी सरलता से आत्मसमर्पण करने वालों में से नहीं है। ब्रह्मदेव से मिले वरदान ने उसकी मति हर ली है। उसे अभिमान है कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता, और इस मत में चूर होकर देवी के सामने विवाह प्रस्ताव रखकर उसने अपनी निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर ली है, जिसका दंड यही होगा कि उसका अंत स्वयं देवी के हाथों हो। हे नारायण, देवी की क्रोधाग्नि बढ़ती जा रही है। अब यह युद्ध केवल शुंभ के संहार के लिए नहीं रह गया है, और भी बहुत कुछ दांव पर लगा है अब, क्योंकि जितने समय तक ये युद्ध चलेगा उतना ही देवी का क्रोध बढ़ता जाएगा, और समस्त संसार का हित देवी के क्रोध में नहीं, देवी के शांत होने में। सही कहा महादेव, इस युद्ध को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करना होगा, किंतु इसके लिए शुंभ का आत्मसमर्पण ही एकमात्र विकल्प है। यदि ऐसा है तो इसके लिए मुझे स्वयं प्रयास करना होगा। मुझे ये चाहिए निशुंभ,
हर मूल्य पर मुझे पार्वती को अपना बनाना है निशुंभ। आज तक मेरे लिए असुर राज की उपाधि और इस सिंहासन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं था, किंतु अब नहीं। अब मेरे लिए असुर राज बनकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके त्रिलोकपति बनना, ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता जितना कि पार्वती को अपना बनाना। पार्वती को अपना बनाना ही मेरे लिए एकमात्र लक्ष्य है। मैं पार्वती को अपना बनाकर ही रहूंगा। देवी पार्वती की छवि को लुप्त करने का दुस्साहस किसने किया? अहो भाग्य निशुंभ, अहो भाग्य हमारे आज साक्षात महादेव हमारे पाताल लोक में पधारे हैं। किंतु सच कहें, यदि आपकी जगह आपकी पत्नी आती तो हमें अधिक प्रसन्नता होती। चुप! 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 यदि मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम्हारा अंत करने से मुझे कोई वचन, कोई वरदान रोक नहीं सकता। परंतु मैं यहां तुम्हारा शत्रु बनकर नहीं आया, अपितु देवी महाकाली का दूत बनकर आया हूं। और यदि तुमने मेरी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुना शुंभ, तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हारे इस भ्रम को तोड़ने आया हूं शुंभ कि चंडमुंड तुम्हारे आदेशानुसार इस युद्ध को जीतकर देवी पार्वती को यहां तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि जिस शक्ति से वो उस युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, उसकी शक्ति का अनुमान ना तो चंडमुंड को है, ना ही स्वयं तुम्हें। इसलिए अब भी समय है शुंभ, देवी पार्वती से क्षमा मांग लो, आत्मसमर्पण कर दो और इस युद्ध का अंत कर दो। अन्यथा तुम्हारी दुर्गति तो निश्चित है, परंतु तुम्हारे साथ साथ इस समस्त सृष्टि को भी देवी के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। और फिर जो होगा उसके लिए ना तो तुम सज्ज हो शुंभ, ना ही ये सृष्टि। निशुंभ, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? मुझे तो लगा था कि देव अधिदेव महादेव पूरी सृष्टि के संहारक हैं, इतने शक्तिशाली कि भय भी उनसे कांप उठे। किंतु वो स्वयं यहां पर आए हैं और कदाचित वो युद्ध के परिणाम से अत्यंत भयभीत है। और कदाचित वो इसलिए भयभीत है कि ये पहला अवसर होगा कि देव अधिदेव महादेव हार की परिस्थिति में है। और हार की स्थिति में वो केवल अपने मान को ही नहीं, बल्कि अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को भी खो देंगे, जिसे पाने के बाद मैं उसे यहां पाताल लोक लेकर आऊंगा और उसके लिए एक अति सुंदर कक्ष बनाऊंगा और अपने हाथों से उसका श्रृंगार करूंगा। तुम वासना और अहंकार के मद में चूर होकर इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ पा रहे हो कि जिस शक्ति का संदेशवाहक बनकर स्वयं संसार के संहारक का दायित्व निभाने वाला शिव प्रस्तुत हो गया, उसकी शक्ति कैसी होगी तुम्हें तनिक भी अनुमान नहीं है शुंभ, कि जिसे तुम कोमलांगिनी और सौंदर्य की प्रतिमा समझ रहे हो, उस महाकाली की वास्तविक शक्ति क्या है तुम्हें अनुमान भी नहीं कि वो कौन है। परंतु शीघ्र ही तुम्हें इसका अनुमान हो जाएगा। परंतु तब तक विलंब हो चुका होगा, क्योंकि तब तक तुम महाकाली की क्षमा के पात्र भी नहीं रहोगे। और शुंभ,
जो महाकाली की क्षमा का पात्र नहीं रहता, वो उनके क्रोध और दंड का पात्र बनता है। यदि शुंभ ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो हम केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं महादेव। अब देखते हैं कि ये युद्ध किस ओर बढ़ता है। स्त्री को उसके सीमा में रहने का उपदेश दे रहे थे ना? आओ, आगे बढ़ो, प्रहार करो मुझ पर और इस चक्र से बाहर निकल कर दिखा। यदि अपने प्राण बचाने हैं तो हराओ मुझे। मुंड, हमें इसी क्षण यहाँ से भागना होगा। यदि आज एक स्त्री की बनाई हुई सीमा को पार नहीं कर सकते, तो एक स्त्री को सीमा में बांधने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? माँ मैं कहाँ की जीवा? हम गलत थे। ये तो चंड और मुंड के शीशदीन शव है। नहीं निशुंभ, ये सत्य नहीं हो सकता, कदापि नहीं। सत्य को अस्वीकार कर लेने से सत्य असत्य नहीं बन जाता शुंभ। अब मैं पार्वती को लेने स्वयं जाऊंगा। अवश्य जाओ शुंभ, किंतु वहां जाने से पूर्व अपने भाई निशुंभ को सज्ज करते जाओ कि जब ये तुम्हारा भी शीशहीन शव देखे तो भयभीत ना हो। जागो शुंभ, अपने मध की चीर निद्रा से जागो और देखो। पहले धूम्र लोचन, और अब ये चंड मुंड। यदि तुम देवी पार्वती को पाने की आसक्ति में इतने डूबे ना होते तो ये तुम स्वयं भी देख लेते कि देवी महाकाली कोई और नहीं, देवी पार्वती है। महाकाली की जय! महाकाली की जय! महाकाली की जय!
चंड और मुंड का ये संहार देवी महाकाली द्वारा संसार के हर उस पुरुष के लिए एक संदेश है जो स्त्री को केवल उपभोग की वस्तु समझता है, जो उसे अपने द्वारा बनाई गई मर्यादा की सीमा में बांधने का प्रयत्न करता है, जो उसे स्वयं से हीन समझकर अबला समझता है। इसलिए चंड मुंड विनाशिनी देवी महाकाली के इस रूप को संसार आज से देवी चामुंडा के नाम से भी जानेगा। अपने इस स्वरूप में देवी महाकाली सदैव अपने शत्रुओं का नाश करेंगी, उनका संहार कर उनका मुंडमाल धारण करेंगी। और ये मुंडमाल सदैव इस संसार में इस बात का प्रतीक होगा कि केवल देवी महाकाली ही ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी हैं जिनके समक्ष काल और मृत्यु दोनों नतमस्तक हैं। प्रभु, मुझे तो लगा युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन देवी महाकाली कहाँ जा रही हैं? अब वो शुंभ का संहार करने जा रही है। मेरी मानो तो तुम अपने और अपने भाई निशुंभ के लिए छिपने का कोई सुरक्षित स्थान खोज लो, क्योंकि चंड मुंड के बाद देवी महाकाली कैलाश पर हो रहे युद्ध पर तुम्हारी मृत्यु से पूर्ण विराम लगाना चाहेंगे। मत जाओ माता, कृपा कर हमारी सहायता करो, हमारा मार्गदर्शन करो। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, किंतु उससे पूर्व तुम्हें मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। जाओ, जाकर अपने भाई से कहो कि वो मेरे चरणों में गिरकर मुझसे दया की याचना करे, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि तुम ये युद्ध कैसे जीत सकते हो। भ्राता, हमारे पास कोई अन्य मार्ग नहीं बचा है, कृपया करें और माता की बात मान लें। क्षमा कीजिए माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने आपका विरोध किया और आपको अपना बंदी बनाया। अब बताइए कि मैं युद्ध कैसे जीत सकता हूँ। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा सही स्थान दिखाना चाहती थी, तुम्हें मेरे चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए देखना चाहती थी। मैंने तो यहाँ आने से पूर्व ही इस युद्ध को जीतने की अपनी योजना आरंभ कर दी थी। हाँ, देवी महाकाली को थोड़े और समय व्यस्त करने के लिए मैंने अपना एक नया और अति शक्तिशाली असुर रणभूमि में पहले ही भेज दिया था। अब चलो मेरे साथ, क्योंकि अब समय आ चुका है कि हम देवी महाकाली के विरुद्ध अपना सबसे घातक शस्त्र चलाएं, रक्त बीज।
ये सब क्या हो रहा है प्रभु? ये इतना घना धुआं कैसा? ये धुआं नहीं है, ये असुरों का अगला प्रहार है। तुम सबके व्यर्थ का प्रयास शुंभ को पाताल लोक में कुछ क्षण के लिए सुरक्षित रख सकता है, और अब संसार की कोई भी शक्ति उसके प्राण नहीं बचा पाएगी। आज उसका अंत निश्चित है। इस युद्ध में हम सब आपका साथ देंगे देवी महाकाली। हम समझते हैं कि आपने इस युद्ध में त्रिदेवों को इसलिए सम्मिलित नहीं किया ताकि इस युद्ध के माध्यम से आप ये स्पष्ट कर सके कि स्त्री एक अबला नहीं अपितु सबला है। स्त्री अपने आप में ही संपूर्ण है, उसे किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। किंतु हम देवियां स्त्री शक्ति के लिए इस युद्ध में आपका साथ दे सकती हैं। आज तक आप दोनों एक ऐसी शक्ति के रूप में जानी जाती थी जो ब्रह्मदेव और नारायण की थी। उनके सृजन और संचालन में आप दोनों ने साथ दिया, परंतु आज से संसार आप दोनों को एक नए स्वरूप में देखेगा। युद्ध में लड़ने वाली वीरांगनाओं का स्वरूप। देवी लक्ष्मी, आपके इस स्वरूप को संसार आज से नारायणी के रूप में जानेगा, और देवी सरस्वती आपके इस योद्धा स्वरूप को संसार ब्रह्माणी के रूप में जानेगा। तो चलो और पूरे संसार को दिखा कि जब सृजन और संरक्षण करने वाली स्त्री शक्ति जब रौद्र रूप लेती है तो विनाश करती है। नमो नमो हे जगतारिणी दुष्ट संहारिणी, नमो नमः वेद कुंज है शक्ति स्वरूपारे। धन्य हो देवी, पहले आपने अपने महाकाली स्वरूप से संसार का कल्याण किया और अब आपने सृष्टि को दो शक्तिशाली देवी के रूप में देवी नारायणी और देवी ब्रह्माणी के दर्शन करवाए। देवियों का ये पावन स्वरूप तो शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त कर देगा, परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि चंड मुंड के अंत के बाद शुंभ ने रणभूमि में इतनी साधारी असुरी सेना क्यों भेजी। इनकी इस चाल के पीछे का वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही है इंद्रदेव। अवश्य ही वो अपने अगले प्रहार की तैयारी कर रहे हैं। अब इस रणभूमि में कोई ऐसा असुर आएगा जिसका संहार करने के लिए स्वयं देवी महाकाली को भी कड़ा संघर्ष करना होगा। आपने अपने ही असुरों को मारा ताकि उनका रक्त एकत्रित कर सके। हाँ, क्योंकि ये संग्राम एक महायज्ञ है और यज्ञ बिना आहुति के फलित नहीं होता। रक्त बीज को जागृत करने के लिए उसे रक्त की आहुति देनी पड़ती है, क्योंकि रक्त ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब मुझे उसे रक्त का एक अंतिम भोग लगाना है। जागो, 3 2 1 जागो। 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 3 2 1 जागो।
जागो रक्त बीज जागो। तुम्हें अर्पण किए रक्त के फल देने का समय आ गया है। जागो। प्रणाम माता, मुझे जागरूक करने के लिए दिए इस महान बलिदान के लिए आपका धन्यवाद माता। ये दृश्य देख के स्पष्ट हो गया है कि मुझे जागरूक करने के पीछे कोई बड़ा कारण, कोई महासंग्राम होने वाला है जो मुझे आपके लिए लड़ना होगा। हाँ रक्त बीज, तुम्हें वो महायुद्ध लड़ना है जिसे आज से पूर्व किसी असुर ने नहीं लड़ा है। तुम्हें अकेले ही देवी महाकाली से महायुद्ध लड़ना होगा। एक देवी से? आपने इतने असुरों का रक्त बहाया, मुझे जागरूक किया केवल इसीलिए कि मैं एक स्त्री से युद्ध करूं। एक स्त्री को तो कोई भी असुर युद्ध में पराजित कर सकता था माता। अगर हरा पाते तो हरा चुके होते रक्तबीज। उसके लिए तुम्हें जागरूक ना करते, इतने असुरों का रक्त ना बहाते। देवी महाकाली साधारण स्त्री नहीं है, उसकी क्षमता को कम मत समझना रक्तबीज। वो जो कोई भी हो मुझे नहीं हरा पाएगी। ये तो रक्त की नदी से प्रतीत हो रही है। स्त्रियों की सेना, यह दृश्य तो कुछ नया है। तुम में से देवी महाकाली कौन है? मैं यहां केवल उसी से लड़ने आया हूं। बिना शत्रु को जाने रणभूमि में उतरने वाले योद्धा, आधा युद्ध तो तुम यही हार चुके हो। तो तुम हो देवी महाकाली। शुंभ ने तुम्हारे विषय में सही कहा था, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। किंतु स्मरण रहे, मैं भी कोई साधारण असुर नहीं हूं, रक्तबीज हूं मैं। देवी महाकाली से युद्ध करने से पूर्व तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। नहीं, ये केवल मुझसे लड़ने आया है और मृत्यु से पूर्व यह इसकी अंतिम इच्छा है, जिसे पूर्ण करना मेरा धर्म है। इसे छोड़ो देवी, कोई और शक्तिशाली शस्त्र उठाओ। मुझसे लड़ना तो दूर, तुम मुझे निशस्त्र भी नहीं कर पाओगे। ये महाकाली का खटवांग है। ये ना ही किसी को निशस्त्र करने के लिए और ना ही किसी को हराने के लिए है। ये केवल संहार के लिए है। उनके संपूर्ण अस्तित्व के नाश के लिए बनी है ये खटवांग, जो अब
तुम्हारे साथ होने वाला है रक्त बीज। यदि शुंभ ने देवी महाकाली से लड़ने के लिए केवल एक ही असुर को भेजा है तो निसंदेह वो कोई साधारण असुर नहीं होगा। कदाचित आत्मरक्षा के लिए वो उनका सबसे शक्तिशाली और अंतिम शस्त्र है। मैं इस बात से चिंतित नहीं नारायण कि रक्त बीज कितना शक्तिशाली असुर है। मेरी चिंता का कारण यह है कि यदि उसके कारण ये युद्ध और लंबा चला तो देवी का क्रोध और कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि देवी का क्रोध अपने चरम तक पहुंच गया तो वो संसार के लिए अत्यंत विध्वंसकारी होगा। वो संसार को विनाश की ओर अग्रसर कर देगा।